गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश चौधरी। इससे पहले हम फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट समरी समझ चुके हैं। ये हम सेकंड समरी समझेंगे इसका नाम है कुर्ग, अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया की। हम ये पार्ट 1 समझ चुके हैं, ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो इसको कुर्ग को हम पढ़ते हैं और इसकी अच्छे से वर्ड टू वर्ड समरी समझेंगे, इसकी स्टोरी समझेंगे और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे हम इसके। कुर्ग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। कुर्ग क्या है? ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, लोकेटेड इन कर्नाटका, और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। ऑल्सो नाउ एज द कॉफी कंट्री, और हम इसे किसके नाम से जानते हैं? कॉफी कंट्री के नाम से जानते हैं, कॉफी की धरती के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कंट्री का मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पे कॉफी की धरती, बिकॉज क्योंकि इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। और ये क्यों फेमस है पूरे भारत में या कहें विश्व में? अपनी कॉफी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात हम कहाँ से करते हैं? यहाँ से कुर्ग से जाती है आपकी सबसे ज़्यादा कॉफी। द वेदर रिमेन्स प्लीसेंट थ्रू आउट द एयर विथ मिस्टी हिल्स लाइट शॉर। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ के थ्रू आउट प्लीसेंट के लिए। द रीजन इज फुल ऑफ ग्रीन एवर फॉरेस्ट, स्पाइस हिल्स एंड रिवर। और ग्रीन एवर फॉरेस्ट हरे भरे जंगलों के लिए, स्पाइस मतलब मसालों के लिए, और हिल्स मतलब पहाड़ियों के लिए। कुर्ग मतलब ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जैसे हम भारत का जन्नत कह सकते हैं, कश्मीर कह सकते हैं, या फिर हम कहें तो इसको स्वर्ग भी कह सकते हैं। स्वर्ग ही है ये। यहाँ पर आप कुर्ग में जाओगे, कुर्ग में जैसे ही आप इंटर करोगे तो इतना शानदार व्यू देखने को मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर जाओगे आप, थोड़ी देर बाद एक पहाड़, फिर उसके बाद भी पहाड़, फिर उसके बाद पहाड़। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने के लिए। और कौन से मंथ में आते हैं? सितंबर से मार्च के समय पर यहाँ पर लोग बहुत घूमने आते हैं। बारिश का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है बारिश? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ पे फॉरेस्ट है और जंगल है। जंगल के बाद वहाँ पर बागान बने हुए हैं। बागानों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। The people of Kurg are known for being brave, friendly and very hospitable. It is believed that their ancestors came from Greece, Arabia, which makes their culture unique. और जो कुर्ग के लोग हैं ना, वो बेसिकली वैसे उनकी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और एक समय क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी भारत पर या फिर यहाँ लड़ने के लिए। It is believed that their एंसिस्टर्स केम फ्रॉम, जो एंसिस्टर मीन्स जो इनके पूर्वज हैं, कहाँ से आए थे? ग्रीक्स और अरबिया। विच मेक्स देयर कल्चर यूनिक, और जो इनके पूर्वज हैं ना, वो अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं। जो कहाँ से आए थे? एक बार क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो एक दूसरे कोने पर पहुंच गई थी, जहाँ से उनका जाना वहाँ से संभव ही नहीं था कि वो वहाँ से पहुँच पाए। तो वो लोग वहाँ पे रुक गए और वहाँ पे जाके उनने वहाँ की लोकल जो औरतें थी उनसे शादी कर ली। और जो कुर्ग के लोग हैं वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और कुर्ग रेजिमेंट, एक रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट, जो हमारी भारतीय सेना में है। और कुर्ग रेजिमेंट के लोगों को या फिर कुर्गी जो वहाँ के लोग हैं उनको बगैर लाइसेंस के भी गन रखने का अधिकार है, और जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। कुर्ग ट्रेडिशंस आर रिच, they love celebrating festivals and welcoming guests. Many men from Kurg serve in Indian Army, और जो बहुत सारे लोग हैं ना कुर्ग के, वो इंडियन आर्मी में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। स्पेशली इन द कुर्ग रेजिमेंट, इंडिया फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा। और जो कुर्ग रेजिमेंट के फर्स्ट जनरल थे वो कौन थे?
करियप्पा जी was also from Coorg. Coorg is also popular for adventurous activities like river rafting, trekking, fishing and rock climbing. Rock climbing मतलब पत्थरों पर पहाड़ों पर चढ़ना है ना, रिवर राफ्टिंग नदी में रिवर राफ्टिंग करना, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए. द कावेरी starts from Coorg and adds to its natural beauty. और यहीं से एक नदी निकली है कावेरी, जो अपनी किसके लिए जानी जाती है, नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, वहाँ से निकली है. तो बहुत बढ़िया लगता है जो कुर्ग में से कावेरी होती हुई निकलती है, अलग ही एक दृश्य दिखता है. तो आपको कुर्ग का मैं दृश्य दिखाता हूँ. ये ऐसी निकलती है कावेरी और यहाँ पे ये कुर्ग का बहुत हरा भरा, ये पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, ताड़ के पेड़ दिख रहा है, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं. तो ये हमारा कुर्ग बहुत, इसको हम स्वर्ग का एक हिस्सा कह सकते हैं कुर्ग को. कुर्ग इज अ लैंड ऑफ नेचर ब्यूटी. कुर्ग क्या है, नेचुरल ब्यूटी की लैंड है. कॉफी, ब्रेव पीपल एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस. और एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए, जब भी आपको एडवेंचरस एक्सपीरियंस करना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और मजा ले सकते हैं. रिवर राफ्टिंग का, ट्रेकिंग का, रॉक क्लाइंबिंग का और फिशिंग का, और भी कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर इसमें घूमा जा सकता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया. और ये क्या है, अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस मतलब जो बाहर के लोग हैं, भारत में घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और नेचुरल सीनरी का मजा लेते हैं. तो इसी के साथ ये हमारी समरी एंड होने वाली है. इसके बाद हम पढ़ेंगे टी फॉर असम. तो टी फॉर असम इसको फिनिश करेंगे टी फॉर असम को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मिजवेल द ऑटर. इसकी समरी इतनी ही है, इसके हम और आगे समझेंगे इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से. थैंक यू.